अमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर होता है और डेफिनेटली जो भी कामयाबियाँ हमने हासिल की 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस के साथ एग्रीमेंट हुआ। 2022 में बजट से हट के मामलात हो तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस के साथ हुआ। बजट के हवाले से एडॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट था, इसके हवाले से जो मामलात हमारे चले, 10 फरवरी का एहतजाज डेफिनेटली वकीलों और उसके हवाले से था। कोई भी रेड जोन में नहीं आ सकता था, वो हमारी बेहतर एक हिकमत अमली थी। आपने देखा कि कोई भी रेड जोन उस दिन मुकम्मल सील था, मगर 20 तारीख को किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि हमने साबित किया ये तो मुलाजमीन का काम था कि मुलाजिम वहाँ पे पहुँचते। जो पहला मुतालबा हमारा तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से था। हमें बार बार IMF के हवाले से बातें की जाती रहीं कि भाई IMF है, IMF है, IMF है। नो डाउट कि निगोशिएशंस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के साथ कमिटमेंट हुई, बट जब हम बैठे तो हमें कहा गया कि भाई ये तनख्वाहों में तफरीक का जो इशू है, 14 लाख में से सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड रह गए हैं फेडरल के, और इसी तरह से सूबों के हैं। बहुत से साथी जो मुखालिफिन हैं, जो अमली तौर पे मौजूद नहीं थे, वो ये बात करते हैं कि भाई इसका फ़ायदा तो सिर्फ वफाक को होगा। तो भाई बड़ा क्लियर है कि जब यही बातें इन्हीं लोगों ने की थी जब 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया था, तो सूबों के अंदर भी मिला। जीते रहो बेटा। और फिर उसके बाद जब 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, वो भी सूबों के मुलाजमीन को मिला। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जब बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम हुए तो वो तमाम सूबों को भी मिले। हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि ग्रेड 1 से 22 की एक जैसी तनख्वाहों में इजाफा होता है, मगर ये 2 दफ़ा हमने ग्रेड 1 से 16 को जो है वो जब प्रियोरिटी दिलवाई, तो 1 से 16 को अगर 35% और 17 से 22 को मिला, वफाक में भी हुआ, तो सूबों के अंदर भी वही इजाफा हुआ। पंजाब के अंदर जब इसके अंदर जो है हिच डाली गई, इनिशियल पे किया गया, बट हमने बुनियाद बना के प्रोटेस्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब के मुलाजमीन को भी वही रनिंग बेसिक पे दिया गया, और ये लास्ट बजट के अंदर भी यही हुआ। तो साथ ही इस हवाले से तसल्ली रखें कि जो भी मराद वफाक को मिलेंगी, अल्टीमेटली वफाक का बजट अलहदा है, मामलात अलहदा है, बट इसको बेस बुनियाद बना के सूबों के अंदर भी मिलेगा। 30%, 40% हम पहले ले रहे हैं, 30% के ऊपर जो है मजीद बात हुई। ये रिटर्न डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, बट इसके ऊपर भी हमारी सख्त बहस हुई। सारे मामलात हैं डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर आएगा इंशाल्लाह ताला, आपसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि लास्ट भी जब ये निगोशिएशन हुई है तो DG खान राना सनाउल्लाह साहब जा रहे थे, आप सारों को पता भी है, तो हमने कहा कि आप आके ऐलान तो करें मीडिया के सामने, बाकी हमारी जिम्मेदारी हम वो करवा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला मंगल वाले दिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि कमिंग वीक में हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान के जो टीचर्स, रिसर्चर्स, इनको जो 25% का रिबेट था ख़त्म किया गया। एक कमिटमेंट थी, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता था कि यहाँ से मेरे सूबे के टीचर्स आए हुए थे और ये सूबे के अंदर जाते, एक एग्रीमेंट हुआ था वफाक का तो कट गया, अगले महीने से इनकी तनख्वाहें कम होना शुरू हो जाती और वही मुनाफिकीन बैठ के करते इस्लामाबाद जाने का क्या फ़ायदा हुआ था, आपकी तो तनख्वाहें कम होना शुरू हो गई हैं। तो जो 25% टैक्स रिबेट टीचर्स रिसर्चर्स को मिल रहा था, उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हो जाएगा, वो फौरी तौर के ऊपर हमने करवाया। इसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट पेंशन इस्लाहात का इशू था। सबसे मेन जिसकी IMF के साथ कमिटमेंट हुई थी, सारे मामलात हैं, उसके लिए डिसाइड ये हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने लीव इनकैशमेंट का भी आपके सामने बात की कि वो टेकअप करेंगे मरियम नवाज साहिबा से, नवाज साहब के साथ, और इसको जो है हर सूरत में वापस करवाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर जो है लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर हम अपनी सिफारिशात देंगे, अदर्स वे आउट देखेंगे। अगर ये हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ग्राउंड हमारे पास हाजिर, हम फिर दोबारा से आएंगे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बट मौके के ऊपर देखते हुए सारे मामलात थे वो हमने देखे। हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, अच्छा ये जो 30% है, ये जहन में रखें कि ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसकी रोशनी में
बिल्कुल इसी तरह हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में भी ये डिसाइड हुआ कि बजट की सूरत हाल को देखते हुए इसके अंदर जो है इजाफा किया जाएगा, क्योंकि 30% तो हमें इंशाल्लाह ये बजट की जो बात हुई है ये अलहदा से मिलेगा। उसके अलावा जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो अलहदा से इजाफा होगा। इसका जो है हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस क्वेश्चन बचेगा तो उसके अंदर जो है रिवाइज होंगे। जो हायरिंग का हमारा फेडरल का चल रहा था वो एज पर रिकमेंडेशंस जो है जो PWD की उसकी आई है स्केल वाइज, पहली दफा जो है ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर हमने वो रिकमेंडेशंस करवाई और वो उसके ऊपर होगा। फिर इसके बाद अगला मुतालबा था हमारा रूल 17A की जो बात करते हैं, सिंध में फौती कोटा का नाम लिया जाता है, वफाक के अंदर इसको प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो हमारे यतीम बच्चे और बेवाएं हैं उनकी जो है रेगुलर बुनियादों के ऊपर भर्ती। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। इसी गवर्नमेंट ने हमारे तमाम मुलाजमीन को हमने इनसे रेगुलर भी करवाया, साथ साथ बाकी काम भी करने हैं ना, आपको दिखाते जाएं। इसमें ये बता दें जी कि ये बिल्कुल अपने हाथों से जो है ये किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस हवाले से। फाइनेंस से कहा कि हमारा लेना देना नहीं है। ये इशू जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से टेकअप किया जाएगा और अगर हमें रिट में जाना पड़ता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करेगी हमें, क्योंकि यह गवर्नमेंट का ही डिसीजन था। गवर्नमेंट इसमें पार्टी जो है किसी और केस में गई हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला ये भी मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि यह काम हो जाएगा, हर सूरत में इसका वे आउट निकाला जाएगा। इसके बाद हमारे तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट TLA मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से जो इशू था उसके हवाले से फाइनेंस से नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की डोमेन है, उसके ऊपर भी वे आउट निकाला जाएगा कमेटी बना के कि क्या इसका जो है तरीका कार जो है वो अडॉप्ट किया जाए। मगर दुख और अफसोस ये है कि हजारों के हिसाब से मुलाजिम मगर अमली तौर के ऊपर बात की जाए तो कोई भी नहीं। मगर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक या TLA की बात करूं, ओवरऑल जो पेंशन रिफॉर्म से तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा था उसके हवाले से भी बेनिफिशरी 14 लाख वफाक, 10 लाख पंजाब, तमाम सूबों के जो है, और अमली तौर पे 2, 3, 4, 5, 6 हजार साथी। बट जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी सर आंखों पे और बेहतरीन तरीके के साथ अल्लाह का शुक्र है हमने वाइंड अप इसको किया है। ये भी एक कमेटी बनेगी। इसके बाद जो हमारा अगला मुतालिबा था स्कूलों इदारों की जो है निजकारी और इसके हवाले से जो मामलात थे उसके हवाले से भी कमेटियां बनेगी। हर इदारे के पॉलिटिकल इसकी नुमाइंदगी होगी, इदारे के नुमाइंदे होंगे और जो यूनियन के साथी हैं वो बैठ के अपनी सिफारिशात और वो देंगे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स है क्या, कि बाहर से बैठ के तो रिफॉर्म्स जो है की जा रही है, अंदर की बात जो है जब तक मुलाजमीन की यूनियंस नहीं बैठेंगी तब तक जो है ये मामलात नहीं आ सकेंगे उसके आगे। इसके बाद सूबों की तर्ज के ऊपर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का इशू था। तमाम सूबों के अंदर अपग्रेडेशन हो चुकी। UDCs जो अगले स्केल दिए गए हैं छोटे मुलाजमीन को 2-2 उसकी मरात नहीं थी, वो भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ बैठ के बजट तक जो है इंशाल्लाह ताला उसको भी वाइंड अप किया जाएगा। ये भी हो गया। हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज कानों से नहीं सुन सकते मेरे ख्याल, जो बोल भी नहीं सकते मगर जो आंखों से नहीं देख सकते सारे हैं। सूबों की तमाम सूबों में जो उनका अनाउंस हुआ था वो भी इसके ऊपर जो है हो जाएगा। जी असगर अली बाजवा साहब, सूबों की तर्ज पे अपग्रेडेशन हो जाएगी। पर जितने मुलाजिम थे ना, मुतालबों की लिस्ट इतनी लंबी, वहाँ पे लीडर भी इतने नहीं थे जितने ज्यादा मुतालिबात थे। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से साथी ये पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल यूटिलिटी स्टोर्स के साथियों ने अपना फैसला खुद किया है 27 तारीख के हवाले से। अल्लाह करे कि उनके मामलात हल हो जाए। कंफर्म है। तमाम साथियों के लिए मैसेज है कि अपग्रेडेशन से बहुत ज्यादा कि जिंदगी में वो कहते हैं कि गम और भी है दुनिया में अपग्रेडेशन या उसके सिवा। तो तमाम साथी अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। मैं बड़ा क्लियर इस हवाले से कह चुका हूं कि मीटिंग करके जो है मैं अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर साथी यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो उनको यही था कि लीडरशिप के ऊपर यकीन नहीं था। घरों में बैठ के तनकीद करना,
बहुत आसान है, गद्दारी, बिकने वाले और फलां 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 फलां। मेरे ख्याल में एक बंदे के ऊपर भी पर्चा हो जाता तो पीछे किसी ने नहीं आना था। ये अल्लाह ताला का खसूसी करम है मेरे ऊपर, मेरी पूरी टीम के ऊपर। मैं इनका जितना भी शुक्रगुजार हूँ। और आप सारे साथी जो अमली तौर के ऊपर, एक एक साथी इधर मौजूद था, जो एक एक साथी इधर मौजूद था, ये लाखों मुलाजमीन ने जो ये रिलीफ लेंगे, ये आप लोगों के सर का सदका होगा। तो साथी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। जो भी इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह ताला, कल तो पेशावर जाना है हमें, एक ज़रूरी मीटिंग है वहाँ पे। ड्राफ्ट के हवाले से आज कॉल आ गई थी, कल शाम को या परसों उसको हम फाइनल करके जो है रिटर्न शेप के अंदर लेके आएंगे, तमाम साथियों को शेयर भी करेंगे और ये पहरा दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का एग्रीमेंट होगा जिस तरह से पीटीआई के दौर के अंदर शेख रशीद, परवेज खटक, अली मोहम्मद खान साहब के साइनों के साथ हुआ था। उसको हमने पाए तक, मील तक भी पहुंचाया। मेरी तो आवाज भी आप मुलाजमिन ले गए। साथी तैयारी रखें, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, सब कुछ करवाना, ये मेरी और मेरे फेडरल सेक्रेटेरिएट के साथियों की जिम्मेदारी है। सूबों से आने की जरूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी आपको। तमाम हमारे सूबाई व वफाकी कायदीन जितने साथी इसके अंदर मौजूद थे, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लूंगा तो लिस्ट लंबी है और फिर नाराजगी आ जाती है। तफसील मैंने मेरे ख्याल में शेयर कर दी। एक दफा फिर से ये खा गए, पता नहीं मेरे लिए हिस्सा इन्होंने रखा है या नहीं रखा। और कुछ रखा है नहीं रखा हिसाब मेरे लिए, कुछ भी दे दो यार। एक दफा फिर से तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने एतमाद किया, साथ दिया, सपोर्ट किया। आपसे वादा है कि ये जो कमिटमेंट्स हैं, इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़ा वो हम पूरी करवाएंगे और ये ज़रूर पूरी होंगी। जो पेंशन के हवाले से हैं, जो हम सिफारिशात देंगे, तैयार करेंगे, अगर हो जाती हैं, गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है तो ठीक, नहीं तो घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। ये हम चीज़ें ले लें। एक डेढ़ महीने में आगे रमज़ान भी आ रहा है डेफिनेटली, और ये चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी तो फिर साथी मिल के जो भी स्ट्रेटजी बनाएंगे साथी इस हवाले से। बट मुझे अल्लाह के घर पूरा यकीन है कि नीयत साफ़ मंजिल आसान। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट हो रही है, ये जहन में रखिएगा, ये पेंशन रिफॉर्म्स जो है हमारे फ़ौज के सिपाहियों के ऊपर भी हुआ है और आर्मी इसके ऊपर जो है हमारी वो काम कर रही है। और मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले के अंदर इंटरवीन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेंशन का एक बहुत बड़ा बजट है, बट इस पूरा जो ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आया है तो 80% शेयर हमारे फ़ौज के जवानों का बनता है, सिविलियन तो सिर्फ 20% का है, उसके अंदर हिस्सा है। तो आप इसके अंदर इंटरवीन करें। हमारा फ़ौज का जवान जो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान देता है, शहीद होता है, सब कुछ है, ये उसकी पेंशन के ऊपर भी डाका है। जो हमारा पुलिस का जवान है उसके भी, जो हमारा क्लास 4 का साथी है उसका भी, जो टीचर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर भी है। तो मैं बड़ा क्लियर कट और मुझे 100% यकीन है कि जो मुझे फॉलो करते हैं, ये मैसेज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ तक भी पहुँचेगा, DGISI तक भी पहुँचेगा और ये अपना रोल अदा करेंगे। इन पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से अल्टरनेट वेज निकाले जा सकते हैं और काइंडली आप निकलवाएं। 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम है, अगर 4 आने 8 आने उनके ज़िम्मे डल जाते हैं इन पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, सरकारी मुलाजमीन का पूरा गला क्यों घोटा जा रहा है। तो साथ ही अपनी भी भरपूर तैयारी रखें। मगर ये जो 20 फरवरी के हवाले से था जो काम किया, अगर इस तरह से आप समझते हैं कि मामलात हल होंगे तो ये जहन से निकाल दें। अगली मैसेज का उसके हवाले से आप तैयारी रखिएगा, जो भी कायदीन फैसला करेंगे। बट डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि साथियों को जो है, अगर हमने कॉल दी थी खलूस नीयत से दी थी, साथियों को निकलना चाहिए था। मेरे पिंडी इस्लामाबाद की अक्सरियत ने कूफा वालों का किरदार अदा किया। दे वर सपोज टू बी देयर, घरों में बैठे रहे, दफातर के अंदर बैठे रहे
اور صرف آپ نے اپنی پینشن اور یہ باقی پورے پاکستان